रूप वसंतपन अपनी बुद्धि रूपी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रखने की, बुद्धि रूपी झोली में कोई छेद न हो इसका पूरा ध्यान रखने की, ज्ञान रत्न धारण कर दूसरों को दान करने की, स्कॉलरशिप लेने के लिए पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ने की, पूरा वनवाह में रहने की, किसी भी प्रकार का अब शौक नहीं रखने की, खुशबूदार फूल बनकर दूसरों को बनाने की, खुशबूदार फूल बनाने वाले जादूगर रत्नाकर सौदागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। बातों की, परिस्थितियों की, परीक्षाओं की दुनिया है ये, इसलिए सत्य मार्ग पर चलते समय बातों रूपी बादल आते ज़रूर हैं, लेकिन सर्वशक्तिवान वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं की हिम्मत बढ़ाते हुए हम आत्माओं को समझाते हैं कि बातों रूपी बादलों को देख घबराओ नहीं, बल्कि स्वस्थिति की ऊंची स्थिति में रहकर प्रभाव मुक्त रहते हुए सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप अर्थात सफलता स्वरूप बनो। शास्त्रवादियों की तरह बातें बनाने की होशियारी कर दूसरों को प्रभावित करने वाले बहुत होंगे। अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें भी मन में उत्पन्न होंगी, लेकिन वरदाता परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि ये जो व्यर्थ बातें हैं व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती रहती हैं, व्यर्थ के खाते में जमा होती रहती हैं। समय को व्यर्थ फिर हम गवा देते हैं। इन बातों में उलझना व्यर्थ है, इसलिए समझ देते हैं कि इससे तीव्र उड़ान भरो। बातें रूपी बादल जो आते हैं उसके ऊपर रहो, प्रभाव मुक्त रहो। बातों से तो बिल्कुल इनोसेंट बन जाओ। बातें होती क्या है इससे बिल्कुल अनजान बन जाओ। समझदारी बाप को देखने में है, जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं, जो हमें शक्तिशाली बनाते हैं, न कि बातों को देखने में जो कि हमें शक्तिहीन बना देते हैं। बातें जो हैं वो बादलों की तरह हैं, आती जाती रहती हैं। हमें उनमें अटकना नहीं है, न सुनना है, न उनके प्रभाव में आना है। मन प्रभु में लगा रहे, बुद्धि उनमें एकाग्र रहे, चित्त पर परमात्मा द्वारा बताई गई विधियाँ स्पष्ट रहें, ताकि उन विधियों द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सके। आज बातों रूपी बादल जो प्रभु से विस्मृत करने की और शक्तिहीन बनाने की क्षमता रखते हैं, उन बादलों से प्रभाव मुक्त रहने के लिए वरदाता परमात्मा वरदान के रूप में विधि बता रहे हैं कि बातों रूपी बादल को 1 सेकंड में क्रॉस करो। सुनो ही नहीं, देखो ही नहीं, रुको ही नहीं, तो सिद्धि स्वरूप बन जाओगे, सफल हो जाओगे। बातों रूपी बादलों से घबराना नहीं है, घबराने से ये ज्ञान रूपी प्रकाश से अर्थात सिद्धि प्राप्त करने की विधियों से विस्मृत कर देंगे और व्यर्थ के माया जाल में फंसा देंगे। प्रभु की याद में रहकर, प्रभु चिंतन ज्ञान चिंतन में रहकर दुनियावी व्यर्थ बातों से इनोसेंट बन जाना है। तीव्र उड़ान भरने के लिए सिर्फ बाप को देखना है। बातों रूपी बादल फिर नीचे ही रह जाएंगे और परमात्म विधि से सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। इस विधि से सिद्धि स्वरूप का वरदान प्राप्त कर लेंगे। ड्रामा हम आत्माओं ने जो दे अभिमान में बनाया है वो फिक्स हो गया है। अब जो किया वही परिस्थिति परीक्षा विघ्न रूप बनकर सामने आना है। ये प्रभु ने हम आत्माओं को समझ दे दी है, ड्रामा का राज स्पष्ट कर दिया है। अब अपने पाठ को सुधारने की शिक्षाएं परमात्मा से हम आत्माओं को मिल रही हैं। स्वयं को सुधारते हुए जो भी सीन समझ सामने आते हैं वो कुछ पास्ट के अकाउंट हैं, कुछ पेपर हैं, कुछ स्वस्थिति को परिपक्व बनाने के लिए हैं। सब कल्याणकारी हैं, हम आत्माओं को हल्का बनाने के लिए हैं, बंधन मुक्त बनाने के लिए हैं। इसलिए कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं, किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाने की समझ मिली हुई है। नो क्वेश्चंस नो करेक्शन करके उसकी जगह फुल स्टॉप लगाकर श्रीमद् प्रमाण शुभ भावना शुभकामना से दुआओं से सब फेस करते हुए पार करना है। अगर किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाते हैं तो हल तो कुछ निकलेगा नहीं, बल्कि व्यर्थ का खाता और शुरू हो जाएगा। खुद के लिए परेशानियां, नाखुशी, टेंशन खरीदने की बातें होंगी। प्रभु साथ हैं, ड्रामा की पूरी नॉलेज मिल रही है, इसलिए प्रश्नों से पार श्रीमद् प्रमाण चलकर सदा प्रसन्नचित रहकर प्रसन्नता के संस्कार बनाने हैं। पुरानी दुनिया कलयुग में रहते हुए नई दुनिया सतयुग में जाने की तैयारी कर रहे हैं हम सब, इसलिए कलयुग के प्रभाव से स्वयं को मुक्त रखना है। कलयुग को पीट कर नई दुनिया में चलने की तैयारी करनी है, संपूर्ण पवित्र बनना है, ज्ञान गुण शक्तियों की धारणा से अपना श्रृंगार करना है। इसलिए दैहिक दुनिया का पहनने का शौक, खान पान का शौक नहीं रखना है। ध्यान खिंचवा रहे हैं कल्याणकारी परमपिता परमात्मा। ये शौक रखेंगे तो परमात्मा संग बुद्धि का योग लगेगा नहीं। उनके द्वारा सिखाई जा रही बातें
स्मृति में नहीं रहेंगी, ईश्वरीय पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, चरित्र को भी सुधार नहीं पाएंगे, जो कि नई दुनिया में चलने के लिए बहुत ज़रूरी है। कलयुगी शौक है, जिन्हें धारण कर हम आत्माएं असभ्य, अशिक्षित, चरित्रहीन बन गई। अब पुनः सुप्रीम टीचर हमें शिक्षित कर रहे हैं, कैरेक्टर हम आत्मा का सुधार रहे हैं। तो सब तरफ से ध्यान हटाकर ईश्वरीय पढ़ाई में और कैरेक्टर सुधारने में लगाना है। जितना इधर ध्यान देंगे उतना अपने को धर्मराजपुरी की सज़ाओं से, ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूतों की सज़ाओं से मुक्त कर सकेंगे। हम सब इस समय वनवाह में हैं, इसलिए सिंपल रहना है। देह के भान में, देह को सजाने और खिलाने के शौक में इस अनमोल समय को नहीं गंवाना है। कैरेक्टर पूरा सुधरेगा तो साजन परमात्मा संग वापस घर जाएंगे, नहीं तो धर्मराजपुरी में सज़ाओं के लिए अटक जाएंगे। ईश्वरी पढ़ाई है, ये प्रैक्टिकल पेपर होने हैं, इसलिए बड़ी कायदे से ये पढ़ाई पढ़नी है, अर्थात एक्यूरेसी से पढ़नी है, समझनी है और एक्यूरेसी से इसे अमल में भी लाना है। 5 विकारों से हमें सदा दूर रहना है, आत्म अभिमानी बनना है और परमात्म ज्ञान को धारण कर आत्मा भाइयों के साथ शेयर करना है। जितना धारणा कर व्यवहार द्वारा औरों को देंगे, उतना हम सब भरपूर रहेंगे। हमें सियाना बनना है, धारण कर फिर दान करना है। बुद्धि रूपी झूली में सिर्फ ज्ञान रतन हो, किसी भी तरह का व्यर्थ किचड़ा या कलयुगी बातें न हो। अगर अन्य बातें भी होंगी तो ज्ञान बुद्धि में ठहरेगा नहीं, बह जाएगा। दाता परमात्मा समझते रहे हम आत्माओं को कि बुद्धि रूपी झूली को स्वच्छ शुद्ध बनाओ, ताकि उसमें ज्ञान धारण हो सके। सुप्रीम रूह परमपिता परमात्मा, हम रूहों से बात कर रहे हैं जो इस समय जीव आत्मा है, लेकिन उन्हें पहचान कर उनके बच्चे बने हैं। शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा हम सुन रहे हैं और मीठे परमात्मा भी ब्रह्मा मुख का आधार लेकर हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। समझ मिली है कि शरीर इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट द्वारा हम आत्माएं सब कुछ करती हैं। पुनर्जन्म रहित परमात्मा सदैव पवित्र हैं, गुणों के, शक्तियों के, ज्ञान के सागर हैं, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, सृष्टि चक्र की नॉलेज को जानते हैं। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई भी सिर्फ वे ही पढ़ा सकते हैं और कोई भी नहीं। समझ देते हैं कि देह अभिमान में आकर देह अभिमान रूपी विकार, कमी, कमजोरियों को यूज़ कर हम सभी ने इस दुनिया को कांटों का जंगल बना दिया है। अब कांटे अति हो गए हैं, इसलिए इस जंगल को आग लगनी है, अर्थात इसको ख़त्म होना है। एक तरफ बेहद के जंगल को आग लगनी है और दूसरी तरफ परमपिता परमात्मा फूलों का बगीचा भी स्थापन कर रहे हैं। प्रभु ऊंची शिक्षाएं देकर हम आत्माओं को उनके सतयुगी बगीचे का फूल खुशबूदार देवता बना रहे हैं। तो हमें ये सदा याद रखना है कि हम बगीचे के अर्थात स्वर्ग के फूल खुशबूदार देवता बन रहे हैं। पूरी भक्ति करने वाले पूरा ज्ञान उठाते हैं। भक्ति का फल ज्ञान मिलता है परमात्मा से। कम भक्ति कम ज्ञान समझते हैं, कम समझाते हैं, कम फल मिलता है। ज़्यादा भक्ति ज़्यादा ज्ञान समझते हैं, ज़्यादा समझने की सेवा करते हैं और ज़्यादा फिर फल मिलता है। समझ देते हैं राजा बनना है नई दुनिया में, इसलिए यहाँ दैहिक राजाई नहीं करनी है, वनवाह में रहना है, सादगी में रहना है, किसी चीज़ की चाहना नहीं रखनी है, देह के अभिमान से खुद को मुक्त रखना है। आत्मा का सुधार हो रहा है, इसलिए अंतर्मुखी हो पुरुषार्थ करना है। जितना यहाँ शौक बढ़ाएंगे, पूरा करेंगे, उतना वहाँ सब कम हो जाएगा। ये कलयुग की दुनिया थोड़ा समय है, इसमें फंसना नहीं है। जो स्वर्ग की दुनिया आने वाली है उसके लिए तैयारी करनी है। मर्तबा, वर्षा सब अभी तय हो रहा है और फिर रिजल्ट के समय में प्रत्यक्ष हो जाएगा। मृत्युलोक अर्थात कलयुग में पढ़ना है और अमरलोक में मर्तबा पाना है। ऐसी वंडरफुल पढ़ाई सुप्रीम टीचर परमात्मा अमरलोक की स्थापना कराने वाले इस समय हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है, जिसमें प्रभु आते हैं पढ़ाने के लिए। थोड़ा समय है, इसलिए आते ही टाइम वेस्ट नहीं करते, पढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसलिए शिव जयंती सो गीता जयंती लिखने की समझते रहें। बड़े सौदागर, जादूगर, रत्नाकर परमात्मा संग सौदागर रूप वसंत बनना है। ज्ञान रतन हमें पारस बुद्धि बनाने वाले हैं, इसलिए उनकी बड़ी कदर करनी है। समझकर उनको धारण कर हमें धनवान बनना है। रक्षाबंधन पवित्रता की प्रतिज्ञा कर निभाने का प्रतीक है। विकारों के वंश और अंश को खत्म करने का प्रतीक है दशहरा, और आत्मा की जागृति स्मृति स्वरूप होने का प्रतीक है दिवाली। इन यादगारों का राज भी सभी को बताना है। सत्य परमात्मा की हुई संगम युगी एक्ट के यादगार हैं जो भक्ति मार्ग में चलते हैं। सच्ची गीता की शिक्षाओं को धारण कर फर्स्ट ग्रेड में जाना है।
नर से नारायण बनने की ये पढ़ाई है। हमें पूरी तरह जग कर फिर सारी दुनिया को जगाना है। योग की ताकत से स्वर्ग की स्थापना करनी है। योग बल से विश्व का मालिक हमें बनना है। बाहुबल विनाशकारी होता है। गुप्त ज्ञान से गुप्त पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। अज्ञान से जैसे प्रभु हमें ज्ञान में लाए हैं, ऐसे अन्य आत्माओं को भी सत्य ज्ञान से परिचित जरूर कराना है। रावण का बुत चलाने से रावण नहीं मरेगा, क्योंकि रावण हम आत्माओं की बुद्धि में विराजमान है। समझ से इस पर जीत प्राप्त करने से ये मरता है। सत्य परमात्मा की याद से विक्रम विनाश होंगे, तो सभी को ये संदेश ये परमात्म समझ सभी को बतानी है। आत्मा विनाश नहीं होती है, इसलिए आत्मा को सत्व प्रधान बनना पड़े। जो हम ओरिजिनल में है वो समझने की समझते रहें। अपने को ज्योति बिंदु समझना है। संस्कारों अनुसार एक शरीर छोड़ हम दूसरा लेते हैं, इसलिए संस्कारों को सतोगुणी सतयुगी बनाना है, जो कि ईश्वरीय श्रीमत पर चलकर बन सकते हैं। हम आत्माओं को घर वापस जाना है, इसलिए जाने से पहले सब ठीक करना है। हम सब सत्य परमपिता परमात्मा को भूल कर भूले करते हैं। कल्याणकारी परमात्मा फिर कल्याण करने आते हैं और हम आत्माओं को अभूल बनाते हैं। परमपिता परमात्मा कभी भी हम आत्माओं को नहीं भूलते हैं। पतित बन जाते हैं तो हमें पावन बनाने ज़रूर आते हैं। ये पक्का याद रखना है कि शिव बाबा इस समय हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं, इसलिए उनकी ही याद में रहना है। सतगुरु शिव बाबा पर बलिहार जाने का समय है। सत्य मार्ग सिर्फ वे ही दिखाते हैं। उन्हीं की याद से, उन्हीं की श्रीमत पर चलने से सत्यु की फूलों की दुनिया में जाने लायक बन सकते हैं। विकार रूपी कांटों से देह से मोह नहीं करना है। बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं, उनसे ज्ञान रत्नों की थालियाँ भर भर कर मिलती हैं। अथाह मिल्कियत देते हैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस की, तो हमें बहुत खुशी में रहना है और अच्छी रीति ज्ञान रत्नों को धारण कर अपनी बुद्धि रूपी थाली को भरना है, धनवान बनना है। प्रभु से अविनाशी ईश्वरीय स्कॉलरशिप लेनी है। मीठे परमात्मा का संग कर बहुत मीठा बनना है। उनके संग एक्यूरेट योग से ही विकारों की दे अभिमान की जंग उतरेगी। करण करावनहार परमपिता परमात्मा इस समय सर्वश्रेष्ठ एक्ट करते हैं और डायरेक्शन देकर श्रेष्ठ एक्ट हम आत्माओं से भी कराते हैं। समझ देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ऊंच मर्तबा प्राप्त करने के लिए परमात्मा से मिल रही समझ प्रमाण चलते रहेंगे तो यकीनन उनके बगीचे का हम खुशबूदार फूल जरूर बनेंगे। ओम शांति।